बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती माई की जय, भोजेश्वर शिवधाम की जय, सनातन धर्म की जय। तो प्रिय बंधुओं, आज हम आए हैं यहाँ पर भोजेश्वर शिवधाम पर भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो संतों की समाधि स्थल है उनका दर्शन आपको करवा रहे हैं। ये नंदीगण है, शिव जी हैं, नाग देवता की मूर्ति है। यहाँ भी भगवान शंकर जी की, गणेश जी की मूर्ति है। और बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हमें मंदिर के जो प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री महंत पवन गिरी जी हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम नमो नारायण महंत जी। ओम नमो नारायण साहब, ओम नमो नारायण जी। महंत जी, थोड़ा सा हम ये जानकारी चाहते हैं कि ये शिव मंदिर का जो इतिहास है उसके ऊपर आप अपना प्रकाश डालने का कष्ट करें। ये कब का है मंदिर, किसने बनवाया? देखिए, ये मंदिर जो है जी, ये हम लोगों के पूर्वज के हिसाब से, जी, हमारे पूर्वज जो बताया करते थे। मैं यहाँ पे 19वां महंत हूँ। मेरे परिवार से 18 पीढ़ियां हमें कंप्लीट इनकी सेवा करते हुए हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये हमारे पूर्वजों की समाधि स्थल है। जी, और जी। ये जीवित समाधियां हैं। जीवित समाधियां? ये जीवित समाधियां हैं। इन्होंने प्राण नहीं त्यागे, ये जीवित अवस्था में बैठे और अपने आप को पैक कर लिया। जी। ये 4 समाधियां ऊपर बनी हुई है, चबूतरे के ऊपर। ये चारों जीवित हैं। बाकी जो शांत हुए उनकी समाधि नीचे बनी हुई है, क्योंकि महंतों को समाधि दी जाती है, अग्निदान नहीं दिया जाता। जी जी। तो इनकी बताई हुई कहानी है कि ये पांडवों द्वारा निर्मित है। माता कुंती की पूजा के लिए ये शिवालय बनाया गया था। अच्छा, तो जब अच्छा। पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो उस पीरियड में वो लोग इधर आए हैं। तब वो यहाँ पे आके के नाम से आपके भीमबेटका की गुफाओं में रुके हैं। जी, तो जी। उसको आर्कियोलॉजी भी प्रमाणित करता है कि हाँ, यहाँ पे आके भीम रुके हैं। जी, जी, जी। उसके समय जी, माता थोड़ा सा कुंती इधर आ जाइए भगवान जी, इस साइड में। उस समय इनके साथ में माता कुंती भी आई हैं। जी। माता कुंती जो थी वो शिवोपासक थी। जी। जब तक वो शिव जी की पूजा नहीं कर ले तो अंजन ग्रहण नहीं करती। जी जी जी। तो उन्होंने फिर पांडवों से कहा कि मेरे लिए कहीं शिवालय की स्थापना करो। जी। तो मैं भोलेनाथ की पूजा करूंगी। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जब देखा कि ऐसा कोई पवित्र स्थल होना चाहिए जहाँ शिवालय की स्थापना की जाए। जी। तो जब उन्होंने देखा तो ये पहाड़ी जो है, जी। यहाँ पे ये शिवालय स्थापित है, ये पूरी पहाड़ी ओम आकार में। ओम आकार में? ओम आकार में। अरे अगर वाह। आपको इसको सैटेलाइट पे देखेंगे तो ये पूरी आपको ओम के आकार में दिखेगी। अरे वाह। और ओम का जो बीच सेंटर है जी। उसपे शिवालय और मंदिर स्थापित है। अच्छा अच्छा। और उस जगह पे उन्होंने ये शिवालय स्थापित किया। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हम आप भी कितनी बड़े से बड़ा शिवालय बनाएं। जी। उसके बाद में क्या नाम से हमारे हृदय से ऊपर उनकी हाइट नहीं होना चाहिए। जी। जब हम अभिषेक करें तो धार बीच सेंटर पे गिरे, उधार हमको दृष्टिगोचर हो, पृथ्वी पे हम खड़े रहें। जी। जलाधारी पे चढ़ के अभिषेक किया नहीं जाता, क्योंकि वो माँ का रूप है और शिवालय जो है वो पिता है। पिता है। इसलिए दोनों अच्छा। पूजनीय है। जी। तो ये माता कुंती का हाइट के हिसाब से शिवालय की स्थापना है। शिवालय 21.5 फुट लंबे हैं। 21.5? 21.5 फुट, 18 फुट 8 इंच इनका व्यास है। जी। 14 फुट जलाधारी के अंदर है, 7.5 फुट ओपन है जो जलाधारी से ऊपर है। अच्छा अच्छा। अगर हम जलाधारी पे भी चले जाएं तो भी यूं हाथ करते तो शिवालय पे हमारा हाथ नहीं पहुंचता। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद में माता कुंती जो थी नीचे से ही खड़े होकर शिवालय के सेंटर पे जल चढ़ाती थी। शिवालय उनके हृदय के पास लगते थे। जी। इसलिए पांडव द्वारा निर्मित किया गया है। और ये बेतवती नदी जो है ये हमारे गंगा के बराबर पवित्र नदी है। इसका शास्त्रों में लेकर आता है कि जितना पुण्य गंगा में स्नान करने में प्राप्त होता है उतना इसके अंदर होता है। इसी जल से माँ मतलब इनके अभिषेक करती थी। अच्छा, शंकर जी का? शंकर जी का। इसके बाद में क्या हुआ कि कुंती के जो पिता थे उनका नाम भी भोज था। जी। उस टाइम उनका शासन काल था द्वापर युग में। फिर अभी 1000-1200 वर्ष पहले धार के राजा हो गए भोज परमार। जी। तो इनका नाम भी भोज था। जी। तो इनको हुआ कोढ़। जी। जब इनको कोढ़ हुआ तो इन्होंने हर जगह से ट्रीटमेंट लिया, काफी इलाज कराया। जब इनको कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ जी। तो इन्होंने फिर पंडितों से, ब्राह्मणों से पूछा, महंतों से, संतों से कि मुझे इस रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी, आप कोई उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा आप 99 नाले का एक जलाशय बनवाइए और उस डैम के किनारे शिवालय की स्थापना कीजिए। और उस शिवालय से आपका नाम से भगवान शंकर का उस जल से अभिषेक करिए तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने जब देखा तो ये मंदिर उनको बना बनाया मिल गया। इसके बाद इस नदी में 8 नदियां ऑलरेडी मिली थी।
एक नदी की कमी पड़ती थी, तो वो इस चामुंडा देवी हमारा दरबार है यहाँ पे कीरत नगर से आगे, बंधान जैसे कहते हैं, वहां से वो नदी पहाड़ी के उस साइड से बहती थी जी। फिर इनका एक नौकर था कालिया नाम का, कालिया नाम, हाँ, उनका ड्यूटी लगाई कि इस नदी को लाके यहाँ मिलाओ। तो इस पहाड़ी पे उन्होंने यहाँ पे ये बांध को बांधा, यहाँ रोका इन नदियों को, और वो उस नदी को लाके उसने लाके यहाँ मिलाया, जिसको हम दुमेल कहते हैं, यहाँ के बेतवा में मिली। तो उस नदी का नाम पड़ा कालिया स्रोत, अब उसको कलिया सोत कहने लगे। अच्छा। हाँ, तो वो कालिया ने लाके मिलाई। फिर ये 999 नाले का डैम बना, जिसका जब पानी भरा तो इस मंदिर के जीने से पानी टच हुआ। अच्छा, जीने से लगता था इधर पानी, जीने से पानी लगा। उसके बाद भीमबेटका में जाके आपके पहाड़ी से पानी टच हुआ। इसका पानी यहाँ से मंडी द्वीप से लेकर भोपाल से सीहोर तक गया। मंडी द्वीप बीच में छोटा सा टापू दिखता था, इसलिए उसका नाम द्वीप था। मंडी नाम बाद में जोड़ा। इसी टाइप से एक द्वीप इधर था जिसका नाम सिंगल द्वीप था। एक सिंगल इधर द्वीप दिखता था। इस टाइप से ये द्वीप था। इसका पानी भोपाल से सीहोर गया तो राजा भोज परमार जो थे वो धार से जी भीमबेटका तक वाहन से आते थे, और भीमबेटका से नाव के द्वारा भोजपुर आते थे, और यहाँ से शिवालय की पूजा पाठ करके वापस यहाँ से चले जाते थे भीमबेटका, और वहां से वो वापस धार चले जाते। अच्छा। तो इस टाइप से इसकी मतलब कहानी है। मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट था जी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लेखे जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बनके कंप्लीट होकर शिखर और डोम नहीं बनता, तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अच्छा। ये कहानी अधूरे की चलती, जबकि हमारे सनातन धर्म के अंदर स्पष्ट लेके जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बनके कंप्लीट नहीं होता, तब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अधूरे मंदिर में भगवान स्थापित नहीं होते। और जो खंडित मूर्ति होती है उसको हम पूजा योग नहीं मानते। तो जो इतना बड़ा मंदिर बनाएगा वो इसमें खंडित टूटी फूटी मूर्तियां नहीं लगाएगा। तो ये सब चीज को गुमराह कहा जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों से प्रमाणित होता है कि मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट था। जी। अच्छा, धन्यवाद जो आपने जानकारी दी मंदिर के बारे में, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए हम अपने दर्शकों को जो भीतर जो भगवान शंकर जी का लिंग है उसका दर्शन करवाते हैं। ये बड़ा सुंदर सामने का मनोहारी दृश्य है, अनुपम दृश्य है। ये इधर ये सुंदर पहाड़ी है, कहते हैं ये इधर जो बेतवा नदी निकली है यहाँ से पहाड़ी को चीर करके, तो कहते हैं कि इस पहाड़ी के उस पार जो दूसरी पहाड़ी है वहाँ पर माता पार्वती जी की सुंदर गुफा है। कभी समय मिलेगा तो हम आपको माता पार्वती जी के भी दर्शन करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पर गंगा, जमुना, कुबेर आदि की सुंदर मूर्तियाँ हैं। दोनों तट पर मंदिर के दरवाजे के दोनों तरफ ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये वर्तमान में जन सुविधा के लिए शासन की तरफ से सीढ़ियाँ लगवाई गई हैं। यह हमारे भगवान शंकर जी का लिंग है। देखिए कितना विशाल लिंग है। इतना बड़ा लिंग जो है कहीं पर भी भारत में इतना बड़ा स्थापित शिवलिंग नहीं है। प्रत्येक कोने में 4 स्तंभ हैं। ये देखिए, मैं गर्भगृह में उतर के आप लोगों को चारी तरफ के जो स्तंभ हैं उनका अवलोकन करवाता हूँ। ये देखिए, ये प्रधान द्वार है। इस प्रकार से ये मंदिर 16 स्तंभों के ऊपर इसको खड़ा किया गया है। इस शिव मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत में पाए जाने वाले जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में
इतना बड़ा प्रवेश द्वार किसी भी मंदिर में नहीं मिलेगा। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि जितनी बड़ी जलाधारी इस शिवलिंग की यहाँ पर है, इतनी बड़ी जलाधारी, ये देखिए, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड, ये 3 भाग इस जलाधारी के दर्शाए गए हैं। इतनी बड़ी जलाधारी भारत के किसी भी शिव मंदिर में आपको नहीं मिलेगी। तीसरी विशेषता मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शिवलिंग है इतना बड़ा और इतना मोटा स्थापित शिवलिंग आपको भारत के किसी भी शिव मंदिर में नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनसे हम अपना परिचय लेते हैं। ओम नमो नारायण। भगवान जी, आपका शुभ नाम? शंभुगिरी। हाँ, शंभुगिरी जी। भगवान जी, इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप कुछ बताइए थोड़ा। ये पांडव महाभारत कवि ने पांडवों को बनाया था जी। एक रात का बना हुआ है। एक रात का बना हुआ है। चलिए, यहाँ पर एक ये नई कहानी मिली हमें कि ये एक रात का बना हुआ है। तो थोड़ा सा मैं अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बात क्यों चली कि मंदिर एक रात का बना हुआ है। पहले लोग बाग जो चीज़ एक दूसरे से मेल खाती थी या खाती है उसके बारे में कह देते हैं कि ये उसी की रात का है, हैं? तो हमारे इधर जो प्राचीन स्थान बने हुए जैसे साका जी के श्याम है, भोजपुर का शिवलिंग है, माचलपुर की बावड़ी है, उदयपुर का शिवलिंग है, ये इनकी सबकी निर्माण शैली परमार निर्माण शैली से मेल खाती है। इसीलिए लोग बाग कह देते हैं कि ये मंदिर एक ही रात का बना हुआ है। आइए, यहाँ पर कुछ दर्शक हैं जिनसे हम जानकारी लेते हैं। कहाँ कहाँ से पधारे प्रभु जी? अपना शुभ नाम? हमारा नाम गंगा प्रसाद गुप्ता है जी। कहाँ से पधारे प्रभु जी? हम सतना से हैं। सतना से आए हुए। अच्छा, आपने भी इतना बड़ा शिवलिंग देखा है कहीं? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं देखा है ना। अद्वितीय शिवलिंग है विश्व में, है ना ही इतना विशाल ये जो है दरवाजा देखा। हाँ, देखिए, गेट, इतना बड़ा विशाल गेट आपने नहीं देखा है। अच्छा, आप कहाँ से पधारे प्रभु जी? मंडीदीप से। अच्छा, आप तो यहाँ बार बार आते रहते होंगे? रोज का है सर, आता जाना जी, रोज का। भगवान जी, ओम नमो नारायण। भगवान जी, आप कहाँ से पधारे जी? बॉम्बे से आए। देखिए, भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए भाई साहब पधारे हुए बॉम्बे से। भगवान जी, आपने भी ऐसा जो इतना विशाल शिवलिंग कहीं देखा? इतना बड़ा द्वार नहीं देखा आपने जी? मैं रीवा से आई हूँ। अच्छा, माता जी रीवा से आई हैं जी। आपने भी संभवतः इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा होगा। पहली बार देखा। जी जी। आप अपने क्षेत्र में भी जाके कहिएगा ताकि इस क्षेत्र में जी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा स्थापित शिवलिंग है जी। जी 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 जी। एक रात की क्या कहानी है? जी, मैंने बताया कि एक रात की कहानी, एक जो चीज़ एक सी दिखती है या जिसकी निर्माण शैली एक सी होती है, तो गांव की भाषा में, सीधी सादी भाषा में उसको कह देते हैं कि ये एक ही रात के हैं। क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताया कि इधर जो उदयपुर में राजा उदयादित्य द्वारा स्थापित शिवलिंग है, भोजपुर में राजा भोज द्वारा स्थापित शिवलिंग है, किसी राजा ने माचलपुर नाम की जगह पे एक बावड़ी बनवाई थी। तो इन सब की निर्माण शैली जो है परमार निर्माण शैली से मेल खाती है। तो इसको लोग बाग सीधी सादी भाषा में कह देते हैं कि वो एक ही रात के बने हुए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये जो इमारतें मैंने आपको बताई हैं, इन सब की निर्माण शैली एक सी है जी जी जी।
अच्छा, अभी महंत जी एक बार पुनः दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तो थोड़ा सा ये मंदिर, हाँ जी, थोड़ा सा मंदिर के जो शिखर है इसकी ऊंचाई के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं महंत जी से। जी भगवान जी, थोड़ा सा ये बताइए, ये मंदिर की पूरी जो शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है, अगर आपको ज्ञात हो तो? देखिए, ये जो मंदिर की ऊंचाई अभी है जी, ये करीबन 40 फुट के करीब है। 40 फुट? अधूरा नहीं है ये जी, ये तो अफवाह फैलाई गई है। अफवाह फैलाई गई, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन के अंदर स्पष्ट लेके कि जब तक मंदिर पूर्ण रूप से बन के कंप्लीट होके शिखर और डोम नहीं बनता तब तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जी जी, अगर ये अनकम्प्लीट अधूरे होते तो इसमें शिवालय स्थापित नहीं होता। मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है। जी जी, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित हैं ये जी जी जी, जो स्वयंभू होते हैं जी, उनके मंदिर बाद में बनते हैं जी, और जो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो मंदिर कंप्लीट होने के बाद शिवालय या मूर्ति स्थापित की जाती है। जी जी, थोड़ा सा भगवान जी वो प्रमाण और आप बताइए, लोगों के मन में शंका हो जाती है कि कहने वाले कुछ भी कह देते हैं कि पहले लोग बाग 45 फीट ऊंचे हुआ करते थे, तो यहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि पूजन की थाली रखने की भी जगह बनी हुई है। देखिए, ऐसा है जी कि मंदिर कोई भी हो जी, वो जो भी बनते हैं वो हमारे धर्म के हिसाब से बनते हैं। अच्छा जी, जो हमारे शास्त्रों में लेख होता है उस हिसाब से मंदिर बनाए जाते हैं। जी जी, इसके बाद में मकान आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मंदिर तो नियम से, शास्त्रों से, धर्म के हिसाब से बनता है। जी 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 जी, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लेख है जी कि आप कितनी बड़े से बड़ा शिवालय बनाएं। जी, उसके बाद पहली बात तो शिवालय की हाइट आपके नाभि से ऊपर नहीं आना चाहिए। जी, उसके बाद लास्ट अगर है तो हृदय से ऊपर शिवालय की हाइट नहीं होनी जी चाहिए। जी जी, उसके बाद जब आप अभिषेक करें जी, तो वो धार बीच सेंटर पे गिरे, जी, थोड़ा नवन होके वो धार गिरे, जी, वो धार आपको दृष्टिगोचर हो, पृथ्वी पे आप खड़े रहें, तब भोलेनाथ का अभिषेक का महत्व होता है। जी जी जी, जलाधारी पे चढ़ के पूजा की नहीं जाती, जी, क्योंकि वो शिव है, ये पार्वती है, जी, वो पिता है, ये माँ है, दोनों पूजनीय है। ये जो शिवलिंग है वो भगवान शंकर जी के रूप में, यानी ब्रह्म के रूप में, बिल्कुल, और ये माँ के रूप में, ये माँ के रूप में, हाँ, इसलिए ये दोनों पूजनीय होते हैं, तो इस पे चढ़ के पूजा नहीं होती। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि शिवालय जलाधारी से 7.5 फुट ओपन है, 14 फुट जलाधारी के अंदर है, नीचे फर्श पर रखे हुए हैं, 21.5 फुट के शिवालय हैं, 18 फुट 8 इंच इनका व्यास है। अगर हम जलाधारी को ऊपर भी जाते हैं तब भी हम यूं हाथ करते हैं तो शिवालय हमसे ऊपर रहते हैं। जी जी जी, तो ये उस पीरियड का है जिस पीरियड में आदमी 25 से 40 फुट लंबा हुआ। जी जी जी, तो माता कुंती की हाइट जो थी वो 25 फुट लंबी बताई गई है, इसलिए 21.5 फुट के शिवालय थे। माता कुंती की पूजा के लिए पांडव द्वारा इसको निर्मित किया गया। जी जी जी, इसके बाद में माता कुंती के पिता जो थे उनका नाम भी भोज था। इसके बाद भोज परमार हो गए, उन्होंने इसमें पूजा पाठ वगैरह की, उनको कोड हुआ था, तो उनके नाम से इसको जोड़ दिया गया, इनको बना बनाया मैंने। उसी हिसाब से इसमें जीने थे। ये देखिए, एक जीना ये था, ये मॉडल की सीढ़ी जो दिख रही वो वहां गेट से आदमी इस पे पैर रखता था और नीचे आ जाता था। ये सीढ़ियां मेरे सामने बनाई गई, सिर्फ एक ही सीढ़ी थी इधर, एक सीढ़ी उधर बाहर साइड है, जिसमें 2 शंख बने हुए हैं, यंत्र आकार पे है, उससे आदमी डायरेक्ट गेट पे आता था। एक सीढ़ी उधर थी, एक इधर थी। उसी हिसाब से इसमें गेट है, एक कुंदा वो दिख रहा है, एक कुंदा ये दिख रहा। पहले मंदिर के गेट हमेशा आदमी की हाइट से थोड़े नीचे रखे जाते थे, ताकि कितने नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो मंदिर के अंदर जब प्रवेश करे तो वो झुक के जाए तो ऑटोमेटिक नमस्कार हो जाए। तो उसी हिसाब से इसमें गेट है, जो देखो जमीन से कम से कम 15-16 फुट ऊंचा कुंदे दिख रहे हैं। इसके बाद में इधर दक्षिण दिशा में ये ताक बना हुआ है। जी जी जी, इसमें आरती के समय दीपक रखा जाता था। जी, जिसमें आरती जब होती थी भोलेनाथ की तो वहाँ पे दीपक लगा कर रखा जाता था। जी जी, इसलिए इतना बड़ा शिवालय। जी 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 जी, थोड़ा सा मैं ये जो दीपक रखने का जो स्थान है उसके बारे में लोगों को इधर बता दूं। ये देखिए, ये दीपक रखने का स्थान है और लगभग इसकी ऊंचाई 25 फीट के लगभग है। सबसे पहली बात तो साइड में आपको जो हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो मोरी अंदर तक आई है, इसको मैं और चारों तरफ से आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। गंगा की सवारी मगध है तो उसके द्वारा वो जल बाहर जाता है, जिसके लोग मुर्गा कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बड़ा अद्भुत और अद्वितीय शिवलिंग है। ये जलाधारी मार्ग है, जहाँ से जल निकलता है
ये देखिए, यहाँ आके गिरता है और यहाँ से बाहर हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ये मूर्ति का पार्श्व भाग है। ये देखिए, मंदिर की काफी कुछ ऊंचाई है। कहते हैं कि इसका पूरा शिखर 51 फीट ऊंचा है। ये देखिए, ये देखिए, ये पुनः मैं बता दूं कि जो दीपक रखने की जगह है उसकी ऊंचाई ये 25 फीट के लगभग है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता, अब आज से 5-6 हज़ार वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप 1000-1200 वर्ष पहले चले जाओ। महाराणा प्रताप जो थे, उनका जो बख्तर है जिसको वो पहन के युद्ध करते थे, आज भी म्यूजियम में रखा है। 125 केजी वजन है उसके अंदर। तो 1.25 कुंटल का बख्तर पहन के जो आदमी, ये देखिए, तो इस प्रकार से ये शिवालय आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना है, द्वापर युग का है। और इसको माता कुंती के पिता कुंती भोज ने इसका निर्माण करवाया था। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइव, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो तुरंत ही हमारे चैनल की सदस्यता लें। यदि आप ज्योतिष संबंधी किसी प्रश्न को पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर किसी तीर्थ की यात्रा आपको कराएंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय माता जी की, जय सनातन धर्म की।